स्टूडियो में अब निकुंज भी हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर। उनसे समझते हैं कि वो इस वक्त मार्केट्स पर व्यू क्या बना रहे हैं, क्या करना चाहिए। मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, तो आप तो कह ही रहे थे बाय बाय बाय, एंड वी हैव सीन 18,100 18,200 के पास हम टच हुए। यूएस मार्केट्स में गिरावट किस तरह की दिख रही है, आप फिर भी देखिए कल भी हम रिकवरी मोड में थे, लेकिन ये जो क्रूड की गिरावट है, स्लो डाउन की जो एक एंटिसिपेशन की बात की जा रही है, क्या हम इफेक्टेड हो सकते हैं? देखिए, मार्केट के अंदर जो नास्तिक है ना, आस्तिक कब बन रहे हैं तब सबको लग रहा है हमने बाय क्यों नहीं करा। और एक अंग्रेजी में हम फोमो वर्ड बोलते हैं, बड़ा एक पॉपुलर वर्ड है मिलेनियल्स के लिए, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज से 10 साल पहले जब ये वोकैबुलरी मैंने सीखी नहीं थी तो हम लेफ्ट आउट सिंड्रोम उसको अंग्रेजी में बोलते थे। हिंदी में कई लोग और तरह के लोग बोलते, खट्टे अंगूर बोलते हैं, मार्केट तो क्या है, ऐसा ही है। पर मार्केट के अंदर जब प्राइस एक्शन आता है तो डिमांड हमेशा आती है, और मुझे इस समय ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे आना चाहिए। वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं। क्रूड में जो गिरावट आई है ऑप्टिकली आपके एक किसी कारण, क्रूड में गिरावट का कारण क्या है पहले वो समझते हैं। मगर जो क्रूड में गिरावट आई है उसका कारण मेरे हिसाब से स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग है। डिमांड क्रश की इतनी कंसर्न नहीं, इतनी डिमांड नहीं स्लो डाउन हुई है कि जिसकी वजह से क्रूड के अंदर गिरावट आए। तो जो क्रूड के अंदर डिमांड स्पेकुलेटिव, जब क्रूड के अंदर कोई डिमांड की वजह से गिरावट आती है तो हमेशा हम उसको वर्ल्ड की स्लो डाउन से अज्यूम करते हैं। मगर वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ के जो नंबर्स हैं सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर के अंदर इतने रिविजिट नहीं हुए। ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट नहीं हुआ है दुनिया के अंदर जिसकी वजह ग्रोथ कंसर्न आई है, जिसकी वजह क्रूड इतना गिरे। तो जाहिर सी बात है क्रूड के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ओपेक की प्रोडक्शन कट के बाद सब क्रूड में चढ़ गए थे, डॉलर इंडेक्स नीचे था, वो अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्लोज ठीक हैं, अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, सिलेक्टिवली क्रूड के अंदर गिरावट है, वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं, तो मुझे कोई गिरावट का कारण नहीं दिख रहा है। देखो जी, जो क्रूड गिरा है इसकी वजह से कई हिस्से बाजार के एक्टिव हो गए हैं। आपका किसी पर्टिकुलर एरिया पे नजर है क्रूड की गिरावट के फायदेमंद वाले? क्या होती हैं सिंपल ट्रेड्स क्रूड की होती है। क्रूड नीचे जाएगा, पेंट ऊपर जाएगा, क्रूड नीचे जाएगा, एयरलाइन उड़ेंगी, क्रूड नीचे जाएगा, टायर्स रोल करेंगे। मुझे लगता है टायर स्टॉक्स पे नजर रखिए। टायर स्टॉक्स पे इसलिए नजर रखिए क्योंकि क्रूड तो नीचे है ही और रबर भी बढ़ नहीं रहा है। और टायर स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जो डिमांड आ रही है इस साल नॉर्मलाइज हो जाएगी। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, कई गाड़ियों में हमने देखा था महिंद्रा गाड़ियां बेचना चाहते थे मगर अवेलेबल नहीं थी। टाटा मोटर गाड़ियां बेचना चाहता, अवेलेबल नहीं थी। जो कंपनियां होती हैं एक कॉन्सेप्ट यूज करती हैं जीरो इन्वेंट्री का। हम गाड़ी के टायर जब मंगाएंगे जब गाड़ी रेडी होगी, तो जब गाड़ी नहीं बिक रही हो टायर कैसे बिकेंगे? फिर मुझे लग रहा है कि रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत आएगी। 2001 आप टायर जो रिप्लेस है ना जे 3 साल बाद करते हैं, तो 2020, 21, 22 में क्योंकि टायर हमने यूज ही नहीं कर रहे थे, रिप्लेसमेंट डिमांड उसकी अब आ रही है। तो टायर पंचर ही नहीं हो रहे थे जब टायर चल ही नहीं रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर रिप्लेसमेंट डिमांड भी आने वाली है। तीसरा, इंडस्ट्रियल केपेक्स बढ़ गया है, हाईवेज बेटर हो गए हैं, ट्रैवल कम्यूट ज़्यादा है। हम एक्सपीरियंशियल बाइकिंग की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल ट्रैवल की बात कर रहे हैं। फिर अब जो टायर स्टॉक्स है उसके अंदर, टायर कंपनीज के अंदर आज कंपनीज एक प्रीमियम ट्राई कर रही हैं। ब्रांडेड टायर ब्रांड से बिक रहा है। पहले हम बोलते थे टायर देते हैं, अब हम ब्रांड के लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है सेक्टर के अंदर इस समय रॉ मटेरियल जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइसिंग पावर, डिमांड, इन फैक्टर्स को जोड़ जाड़ करके मुझे लगता है टायर स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल निकुंज, ये तो हुई टायर स्टॉक्स या ऑटो एंसिलरी की बात, लेकिन ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, आज 2 कंपनियां एफएनओ की, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर अपने नतीजे जारी करने वाली है। और ताज़ा डेटा भी ये कह रहे हैं कि अब मिनी कार्स का सेगमेंट जो है उसे छोड़ लोग एसयूवी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऑफ कोर्स रूरल डिमांड का भी एक फैक्टर है। हीरो मोटर और टीवीएस के अंदर एसयूवी नहीं है, ये टू व्हीलर्स हैं। हाँ, बट रूरल डिमांड का एक फैक्टर है जिस पर फोकस रहेगा। नतीजों से कोई बड़े अनुमान नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स आपने वहां मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प डार्क हॉर्स हो सकता है। मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में उछाल जब आता है या गिरावट जब आती है, जब कंसेंसस व्यू चैलेंज होता है, जब कंसेंसस व्यू आपका बुलिश होता है, मार्केट, हम कहते हैं जी नंबर खराब है मगर स्टॉक कई बार नहीं गिरता, बिकॉज कंसेंसस व्यू होता है कि नंबर खराब आने वाले थे। तो हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के कंसेंसस व्यू कि हीरो मोटोकॉर्प इस समय एक प्रकार के जाल में फंस गया है और उसका एक्सपोर्ट ठीक नहीं हो रहा है, उसने ईवी में कुछ बड़ी छलांग नहीं मारी है और उसके डोमेस्टिक सेल्स के अंदर समस्या रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि वो मार्केट के अंदर कंसेंसस व्यू है। थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक अगर आ जाए, थोड़ा बहुत ईवी पे आ जाए, थोड़ा बहुत मार्जिन स्टेबलाइज हो जाए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उछाल आ सकता है। टीवीएस मोटर बहुत महंगा है,
बहुत ही महंगा है। अगर आप टीवीएस मोटर का 2 साल का चार्ट का बात करें, अगर आप इसको देखें कि हीरो मोटर कॉर्प वर्सेस टीवीएस वर्सेस, अगर आप उसको बजाज ऑटो से कंपेयर करें तो टीवीएस मोटर, कल की बात ना करें साहब, 1 साल का चार्ट दिखाएं, 1 साल के अंदर टीवीएस मोटर ने लंबी छलांग लगाई है। 80% कमाल का उछाल होता है यार। मतलब ये बहुत महंगा शेयर है। सो चांसेस ऑफ द स्टॉक गोइंग डाउन आफ्टर लिटिल बिट ऑफ मिस इज हायर, and chances of Hero MotoCorp going higher with a little bit of beat is also high. बिल्कुल सही, क्योंकि उम्मीदें बहुत कम है वहाँ पे हीरो मोटो में। टीवीएस मोटो में मार्जिन एक्सपेंशन के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक देखिए, हम चलता कहते हैं ना, ही है। मार्केट इज नथिंग एल्स बट साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। आपको वही समझना चाहिए, आपको क्या पसंद है, क्यों पसंद है, किस कारण से पसंद है, और कंसेंसस में क्या है, भाव में क्या है, उसके विपरीत आप पोजीशन लीजिए, बड़ा पैसा बन सकता है। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सारे एनालिसिस के लिए। तो ये तो कुछ की इवेंट्स और की स्पेसेस हैं जो निकुंज वॉच कर रहे हैं, इस पर आप भी नजर